स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सीधे आपको इस वक्त लिए चल रहे हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन दे रहे हैं। अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। अर्जुन सिंह जी इसलिए भी जाने जाएंगे कि मुझे याद है घटना, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम था। कार्यक्रम रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर था। कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी उस कार्यक्रम में पधारे थे और उन्होंने कहा था मैं अपनी विचारधारा को अक्षुण्ण रखते हुए आया हूं। अब आजकल ऐसे मंचों पे जाना भी बहुत साहस का काम है, लेकिन वो उनके विचार अपनी जगह थे। लेकिन वो मुझे अब तक याद है, मैं छोटा कार्यकर्ता था उस समय, और मुझे याद है जब वे मुख्यमंत्री तीसरी बार बने थे, तब मैं बहुत आंदोलन करता था। उस समय युवा मोर्चे में था, तो कभी क्रांति मसाल लेकर निकल जाता था, कभी छात्रों का आंदोलन करता था। लेकिन सदैव जब हम आंदोलन करते रहते थे तो कोई न कोई अधिकारी आता था और कहता था चलिए मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है, और हम उनके पास जाते थे तो बड़े प्यार से, मानना हो तो ठीक है, नहीं तो मानने जैसी बात करके वो हमको विदा कर देते थे। सदैव स्नेह, प्रेम और दूसरों का भी सम्मान उनके स्वभाव में था। कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो बहुत अर्थपूर्ण होता था। वो मध्य प्रदेश के ऐसे लाल थे जिन्होंने अपने कामों से पूरे भारत में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया था। और इसलिए आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय वीणा दीदी ने, अजय भैया ने सत्र के माध्यम से भी मुझे कुछ सुझाव दिए हैं। हम विचार करके निश्चित तौर पर उन पर फैसला करेंगे। एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम, धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। फादर ने कहा कि ईसाई बन जाओ, हिंदू धर्म में रहकर बर्बाद हो जाओगे, और अगर क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाओगे तो तड़प तड़प कर मर जाओगे। पुलिस ने अब क्रिस नॉर्मन के खिलाफ धर्मांतरण समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने खुलैल थाने में युवक की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। कल खुलैल थाने में एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट लिखा है कि कोई आरोपी उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभ दे रहा था। उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी प्रकार की प्रार्थनाओं का आयोजन करके धर्मांतरण के खेल को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और ईसाई बन जाने के लिए कह दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि हिंदू धर्म में रहकर बर्बाद हो जाओगे। शिकायत की गई है ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो तड़प तड़प के मरोगे। पुलिस ने क्रिस नॉर्मन नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण समेत कई धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में धर्मांतरण का यह सनसनीखेज मामला सामने आया और उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इस प्रकार से प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि फायदे कितने हो जाने वाले हैं और यह भी बताया जाता है या इसे कहे कि बरगलाया जाता है धर्म के प्रति, अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्म को कम बताकर और धर्मांतरण की कोशिश की जाती है। इंदौर का यह मामला सामने आया, बड़ा हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला है और कह दिया गया कि हिंदू धर्म में रहकर बर्बाद हो जाओगे और ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो तड़प तड़प कर मरोगे। इसके बाद शिकायत की गई, पुलिस को शिकायत की गई एक युवक के द्वारा और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है
और अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते समझते हैं कि यह पूरा मामला कैसे सामने आया, कैसे प्रलोभन दिया जा रहा था या धमकाया जा रहा था। अरुण। बिल्कुल, देखिए इंदौर के पास दूधिया एक गांव है, वहाँ का ये मामला है और इसमें ये जो युवक है इसके पिता जो है वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में चले गए थे। उस वजह से ये इन फादर के पास पहुंचा। फादर जो क्रिस नॉर्मन है उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान में कोई शक्ति नहीं है, तुम ईसाई धर्म अपना लो और इसके लिए हम तुम्हें 2 लाख रुपए भी देंगे और पिता का गुजरात के बड़ौदा में अस्पताल में बढ़िया इलाज भी करा देंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका परिवार है उसके बच्चों को फ्री शिक्षा भी देंगे, तो ये सब और तुम्हारी नौकरी भी लगवा देंगे। ये सब प्रलोभन इस युवक को दिया और इस युवक के कहने युवक से ये कहा कि तुम्हें सिर्फ क्रिश्चियन धर्म अपनाना है, ईसाई धर्म अपनाना है। लेकिन इस युवक ने इस पूरे प्रस्ताव को मना कर दिया और इस पूरे मामले की शिकायत हिंदूवादी संगठनों को दी और हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर इसने खुरेल थाने में जाकर शिकायत की कि फादर जो है वो क्रिस नॉर्मन है जो इस तरह की लालच दे रहे हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं। क्योंकि ये कई दिनों से देखा जा रहा था कि दूधिया गांव के जो लोग हैं वो भी बता रहे थे कि कुछ महिलाएं और फादर इस गांव में आते हैं, करीब 6 महीने से आ रहे हैं। ईसाई ये जो तस्वीर आपने भेजी है, ये प्रार्थना सभा के नाम से ये जो धर्मांतरण का खेल है, क्या ये उसी की तस्वीर है? बिल्कुल सही बात है, ये वही है जो घरों में जा रहे थे 5-6 महीने से आसपास के इलाकों में, गाँव में जा रहे थे और ईसाई धर्म की पुस्तकें भी बांट रहे थे और घरों में ये इस तरह की धर्म सभाएं भी कर रहे थे और चर्च में आने की लोगों को सलाह भी दे रहे थे। उसका ये वीडियो भी सामने आया है और इस पर इस हिंदूवादी संगठनों ने सबने मिलकर इसकी शिकायत की और इसके बाद धर्मांतरण समेत कई मामलों में फादर के ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अभी गिरफ्तारी की बात अभी नहीं आई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद वो इनको गिरफ्तार भी करेगी यदि ये मामला बिल्कुल सही निकला तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और भोपाल की बात करते हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी ही छेड़खानी करता हुआ तस्वीरों में कैद हुआ है। जी हां, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन रक्षक किस तरीके से लोगों पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तस्वीर सामने आ रही है। पुलिस कॉलोनी का ही यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर पुलिसकर्मी जो है उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है और यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छेड़छाड़ करने का यह वीडियो सामने आया जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ करता हुआ एक पुलिसकर्मी जो बाइक पर सवार है वो नजर भी आ रहा है। भोपाल के पुलिस कॉलोनी का यह वीडियो है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कौन पुलिसकर्मी है। इसकी गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर भी उसमें नजर आ रहा है। देखिए, यही वो शख्स है। गाड़ी जो बाइक साइड में खड़ी हुई है, उसी बाइक पर यह सवार होकर आता है और लड़की से छेड़खानी की वारदात को करता है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये पुलिसकर्मी कौन है और ये क्या कर रहा था, क्यों छेड़ रहा था लड़की को? क्या पुराना कुछ आपसी संबंध है, इनका परिचय है, क्या है इसके पीछे? अभी तक पुलिस ने क्या किया? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। भोपाल पुलिस अब इसी वीडियो के आधार पर ये पता लगा रही है कि आखिरकार हनुमानगंज इलाके का ये पूरा मामला है। ये आखिरकार जो बाइक पर सवार पुलिसकर्मी है, ये व्यक्ति कौन है और महिला जो है सामने उसके साथ ये जिस तरह से अश्लील हरकत कर रहा है, आखिरकार इसकी मंशा क्या है? क्या इस पूरे मामले में हालांकि अभी तक कोई शिकायत तो दर्ज नहीं की गई है, मगर ये पुलिसकर्मी की तलाश की जा रही है नंबर प्लेट के आधार पर। पुलिस पर चूंकि दाग लगा है तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी जांच पूरी भी नहीं होगी और मामले की लीपापोती भी की जा रही है। मगर इसे लेकर कई लोगों ने पुलिस विभाग को, गृह मंत्री को ट्वीट किया कि आखिरकार ऐसे पुलिस का जो ये पुलिसकर्मी है इसकी पता राशि पर चल पाए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार महिला दिवस के पहले ही महिलाओं को किस तरह से यहाँ पर सवाल यही तो है जितेंद्र की महिला दिवस मनाया जाना है कल,
इसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही होंगी, बड़े बड़े आयोजन होंगे, बड़े बड़े आयोजन में बड़े बड़े नेता भी पहुंचेंगे, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचेंगे, मंच पर बड़ी बड़ी बातें महिला सुरक्षा को लेकर करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आज जो यह घटना सामने आई है, इस पर अभी तक कुछ बात, क्योंकि बहुत कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लगाना है। गाड़ी का नंबर पुलिस के पास बहुत एडवांस टेक्निक होती है, गाड़ी का नंबर डालेंगे, किसकी गाड़ी है पता चल जाएगा। कमिश्नर सिस्टम है भाई भोपाल में। फिर क्या कर रही है पुलिस? नाक बचाने की कोशिश। बिल्कुल 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 सही, यही बात है पुनीत, क्योंकि जब पुलिस घिर जाती है तो जाहिर सी बात है उन चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये जो खाकी वर्दी में कहीं ना कहीं पूरे पुलिस के चेहरे को बदनाम करता हुआ पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहा है, इसी की जो है शिनाख्त अभी होनी बाकी है कि उसकी गाड़ी जहां से गुजरी है उसको पुलिस ने ट्रेस भी कर लिया, मगर खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है। मगर कह सकते हैं कि भोपाल का वीडियो बताया जा रहा है, इस आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि मीडिया में ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस देखते हैं अपनी जो है इस पुलिसकर्मी की करतूत को कब तक छुपा पाती है। मगर कह सकते हैं कि महिला दिवस और उसके पहले महिला सुरक्षा के दावों की कलई खोलती हुई ये तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल कलई खोलती हुई ये तस्वीर सामने आई है। हो सकता है कि ये परिचित भी हो महिला और पुलिसकर्मी, लेकिन सरेरास सरेआम सड़क पर इस प्रकार से किसी महिला के साथ ऐसी घटना करना किसी भी मायने में ठीक तो नहीं कहा जा सकता। शर्म नहीं आ रही पुलिस को? माफी नहीं मांग रही पुलिस की? हम शर्मिंदा हैं कि ऐसा एक शख्स हमारे बीच भी मौजूद है जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो ये कोई परिचित वाला मामला नहीं है। जाहिर सी बात है ये छेड़खानी का मामला है, क्योंकि रात को जिस समय का वीडियो बताया जा रहा है देर रात का मामला, कोई भी सभ्य परिवार से महिला इस समय नहीं निकलती है। तो जाहिर सी बात है ये महिला वहां पर क्या कर रही थी ये भी सवाल सबसे बड़ा है। और हनुमानगंज इलाके में ये जो पुलिसकर्मी अपनी बाइक से वहां पहुंचता है, उस जगह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा कैद भी हुआ है। पुलिसकर्मी हनुमानगंज थाने का है या आसपास के किसी थाने का, इससे पुलिस पर्दा नहीं उठा पा रही है। मगर कहीं ना कहीं इस करतूत ने पूरी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार एक महिला के साथ किस तरह की हरकत एक पुलिसकर्मी कर रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इस खबर पर बहुत जरूरी है कि भोपाल पुलिस पर्दा न डाले बल्कि पर्दा उठाए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर, तमाम चीजें पुलिस के पास तो एडवांस टेक्निक होती है जिससे पता लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल से ही अगली खबर, जेल में बंद कैदियों को अब मौत पर मुआवजा मिलेगा। जी हां, परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का यह मुआवजा होगा। जेल में अगर किसी कैदी की मौत होती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जेल विभाग ने इसको लेकर प्लान बनाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी इसके आधार पर यह रकम जारी होगी। जेल विभाग की लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही, प्राकृतिक मौत, दुर्घटना से मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा होगा। जेल में बंद कैदियों के बीच संघर्ष में मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। पेरोल पर बाहर रहने के दौरान मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा। जेल से फरार और पुलिस हिरासत से भागने में मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी कि किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा ये बिल्कुल साफ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर मुआवजे को लेकर फैसला किया जाएगा। जेल विभाग को 1 महीने के अंदर कैदी के परिजनों को मुआवजा राशि देनी होगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, अक्सर ऐसे मामले सामने आते थे, सजा याफ्ता कैदी है और उसकी मौत हो जाती, परिजन सवाल भी उठाते थे, मुआवजे की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो सजा काट रहे हैं उनके लिए तो यह मुआवजे के बता भी दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किन मामलों में मुआवजा मिल सकता है, लेकिन जो न्यायिक हिरासत में रहते हैं उनके लिए क्या है? क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं। बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल आपने सही कहा। मगर जेल में कैदी जो है सजा काट रहे हैं, उस दौरान अगर उनके बीच में संघर्ष हो जाता है, और कईयों बार ऐसी घटनाएं आती है कि आपस में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष तक हो जाता है। वहां के जो खाने पीने के बर्तन या दूसरे सामान को औजार बनाकर वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इस पर कई बार कैदियों की जान पर आ जाती है, उनकी जान तक चली जाती है। मगर कहीं ना कहीं अब अगर जेल के अंदर 4 दीवारी में उनकी मौत हो जाती है
तो उन्हें, उनके परिजनों को उनकी मौत के बाद मुआवजा देने के लिए ये पूरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें 1 महीने के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ये पूरे दस्तावेज लगाने होंगे कि आखिरकार मौत के पीछे क्या वजह है, क्या प्राकृतिक कारण से मौत हुई है या फिर संघर्ष में मौत हुई है या फिर किसी और के बीमारी के चलते इनकी मौत हुई है। तो इन कई कारणों को का हवाला देते हुए एक जांच कमेटी बनेगी। उसके बाद 1 महीने के अंदर उनके परिवारजनों को 5 लाख का मुआवजा मिल जाएगा। मगर ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब जेल में प्रताड़ना के दौरान भी कैदी की मौत हो जाती है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर अभी इसमें बहुत संशोधन होना है। बाकी देखने वाली बात है कि अभी तक जो कैदी, कई ऐसे कैदी हैं जो मौत के काल में समा चुके हैं, मगर अब ये कब से कितने समय की योजना है, कब से कैदी इसके दायरे में आएंगे, ये सारी चीजों पर विचार किया जाएगा। और एक तो सजा याफ्ता कैदी, दूसरे होते हैं विचाराधीन कैदी, उनके ऊपर उनका केस चल रहा है, पेंडिंग है, केस चल रहा है अभी। तो ऐसे क्या सभी कैदियों के लिए ये है? बिल्कुल, जो कैदी हैं जेल में रह रहे हैं, विचाराधीन भी हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि उनकी सजा कितनी कम बची है, मगर क्या संघर्ष के दौरान अगर उन्हें जेल से रिहाई होते होते भी अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है या उनकी मौत किसी कारण से हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनके परिजनों को जेल प्रबंधन जांच करने के बाद मुआवजा देगा। मगर कई ऐसे मामले में अगर कोई कैदी गंभीर बीमारी से या अन्य बीमारी से होता है तो जाहिर सी बात है जांच के बाद उसका प्रकरण सामने आएगा। जांच कमेटी बनी है, 1 महीने का समय पूरा रहेगा, डॉक्टर्स का मेडिकल लगेगा, सारी चीजों का सत्यापन होने के बाद उसके परिवार वालों को ये मुआवजा राशि दे पाएंगे। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।